हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग सैटर्न और राहु की जो डबल ट्रांजिट हो रही है 2017 में तकरीबन 50 दिनों के लिए, जो कि 25 जून 2017 से 18 अगस्त 2017 तक रहेगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम लोग इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो सैटर्न और राहु की जो डबल ट्रांजिट हो रही है 25 जून से 18 अगस्त, इसके बारे में इस वीडियो को एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दरअसल सैटर्न और राहु की जो डबल ट्रांजिट तकरीबन 50 दिनों के लिए होने वाली है या जो चल रही है, तो इसमें हम लोग तो पहले पार्ट में तो ये देखेंगे कि जनरल क्या होता है जब सैटर्न और राहु का कंजंक्शन या एस्पेक्ट या डबल एस्पेक्ट किसी पर्टिकुलर साइन पे पड़ता है, दोनों प्लैनेट्स का एक ही साइन पे फोकस हो, इसी को डबल ट्रांजिट कहते हैं। हम लोगों ने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हर मून साइन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो फर्स्ट पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, जो कि ये दर्शा रहा है कि सैटर्न और राहु जब डबल ट्रांजिट करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है जिनके 3rd, 6th, 10th या 11th हाउस में हो रहा होता है, तीसरे, छठे, 10वें या 11वें हाउस में। और ये एक अच्छा समय है टैलेंट शो करने का और मनी या वेल्थ गेन करने का। इसके अलावा ये फिल्म और मीडिया लाइन में जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ट्रांजिट मानी जा रही है। हाउएवर इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो वेल्थ आप विन करते हैं या गेट करते हैं वो आप श्योर दूसरों से छुपाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो इसमें फॉन्ड ऑफ ब्यूटी हो जाते हैं और लेविशिंग यानी लग्जीरियस लाइफ के प्रति भी आपको एक प्रकार से झुकाव बढ़ता है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट जो सैटर्न और राहु कंबाइन होते हैं तो ये असर निकल के आते हैं। दरअसल राहु तो एक प्रकार का अप्स एंड डाउन्स देने वाला प्लैनेट है और राहु ऑलरेडी पिछले 1 साल से अधिक समय से लियो में यानी कि 5 नंबर में ट्रांजिट कर रहा है। तो वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर जो मिसिंग था वो अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में निकल के सामने नहीं आ रहा था, जो भी ट्रांजिशन। अब सैटर्न का भी उस पर असर है, उसी साइन पे, लियो साइन पे, तो उससे ये निकल के आ रहा है कि एक स्टेबिलिटी अब आएगी। ये आने वाले केवल 50 दिनों के लिए ये ट्रांजिट है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, पर जो हमने जनरल रिजल्ट बताए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। वो यही निकल के आ रहे हैं कि टैलेंट शो करने का समय है, वेल्थ पाने का समय है और इसके अलावा लेविशिंग लाइफ के भी चांसेस हैं। और एक पॉइंट और जो हमने देखा कि लोग जो पैसा उन्होंने पाया इस ट्रांजिट के दौरान या इसके आसपास, वो ज़रूर वो दूसरों से छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जनरल इफेक्ट रहा जब सैटर्न और राहु का डबल इफेक्ट पड़ता है किसी पर्टिकुलर साइन पर। अब हम लोग इंडिविजुअल मून साइन पर एक एक करके इसको देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरीज। तो एरीज साइन में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट हो रही है इनके 5th हाउस में हो रही है। 5th हाउस में ट्रांजिट तो ये दिखा रहा है 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है, इंटेलेक्ट का होता है और प्रैक्टिकल नेचर का होता है। तो राहु क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट से रिलेटेड फोकस तो आपका पिछले 1 साल से अधिक समय से डाले हुए है 5th हाउस में, खास तौर से उनके में जिनके में शनि या राहु या खास तौर से राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। अब जब सैटर्न का भी उस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपको क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट जो है आपका, उस पर लोगों का भी नज़र पड़ रही है। 5th हाउस लॉटरी का भी होता है, स्पेक्टेकुलर राइज का भी होता है, तो आपको 5th हाउस से संबंधित रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा लोगों की नज़र आपकी क्रिएटिविटी पे है, किस प्रकार आप क्रिएटिव होते हैं, उससे आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग अपने सेकेंड साइन पे चलेंगे तो हम देख सकते हैं सेकेंड साइन टॉरस है और टॉरस के ये ट्रांजिट 4th हाउस में हो रही है। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है
और टॉरस के लिए तो वैसे भी सैटर्न योग कारक है। तो इसमें ये दिख रहा है कि प्रॉपर्टी में इंक्रीज और व्हीकल्स में भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और इसमें आपको लोगों का सपोर्ट, पब्लिक के सपोर्ट से मासेस, जैसे कि सैटर्न आपके लिए योग कारक है। और राहु भी एक प्रकार से सैटर्न की तरह ही एक्ट करता है, पर यह है कि राहु एक प्रकार से किसी प्लैनेट का उसको दर्जा नहीं है, वो कंफ्यूजन और इस प्रकार से एक्ट होता है। पर हाँ, जो हमारे टेक्स्ट है उसमें राहु को काफ़ी हद तक शनि के प्रकार ही से माना गया। इनफैक्ट राहु सैटर्न को तो फ्रेंड मानता है, सैटर्न न्यूट्रल या उसको एनिमी मानता है। बट राहु तो जो सैटर्न का जो डायरेक्शन होगा उसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के केस में आपको गेन मिलता दिख रहा है, और ख़ास तौर से उसमें आपको पब्लिक से रिलेटेड गेन्स हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट साइन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट साइन है वो है हमारा जेमिनी या मिथुन। तो उनके थर्ड हाउस में हो रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये ट्रांजिट सबसे अच्छी 3, 6, 10 या 11th हाउस में होती है। तो तीसरे हाउस का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा होगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में, और वो इम्प्रूवमेंट जो होगा वो जो हम लोगों ने जैसे बातें कही कि मीडिया लाइन हो गई या फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग रिलेटेड हैं, इसके अलावा टैलेंट से रिलेटेड आप और वेल्थ से रिलेटेड आपको इंक्रीज इन एस्पेक्ट्स में वेल्थ का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पर, वो है हमारा कैंसर या कर्क राशि। कर्क के ये सेकेंड हाउस में हो रहा है, और ये सेकेंड हाउस ये दिखा रहा है कि आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। इसके अलावा सेकेंड हाउस में ये ट्रांजिट ये भी दिखा रही है कि इनिशियल डिलेज हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्ट्रक्शन भी आ सकते हैं, पर उसके बाद इनकम इंक्रीज और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के भी चांसेस है। सेकेंड हाउस गेन्स का होता भी है, और अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि राहु का कुछ अप्स एंड डाउन से रिलेटेड रहता है, और इसके अलावा गेन्स होना तो स्वाभाविक है क्योंकि सेकेंड हाउस तो गेन्स और वेल्थ से रिलेटेड हाउस माना ही गया है। तो यहाँ पे कर्क वालों के लिए यही है कि वो अगर पेशेंस से लें और आने वाले 50 दिनों में उनको गेन्स होते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट साइन पे चलते हैं, वो हमारा है लियो या सिंह। तो इनके फर्स्ट हाउस में ही ये ट्रांजिट हो रही है। तो फर्स्ट हाउस में ज़्यादा एक्शन होता है तो सेल्फ से रिलेटेड है। तो इसमें यही दिखा रहा है कि फर्स्ट हाउस में कि इनका इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और चैलेंजिंग सिचुएशंस को ये आसानी से डील कर लेंगे अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और गेन्स होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये सब उनके फर्स्ट हाउस में, तो जो भी है उनके स्वयं के ऊपर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है, उनके ओवरऑल थिंग्स के लिए भी फर्स्ट हाउस सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे, वो हमारा वर्गो है। वर्गो के ये 12th हाउस में हो रही है। तो 12th हाउस ट्रांजिट ये दिखा रहा है कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी उनके यहाँ। इसके अलावा पीस, प्रॉस्पेरिटी, और सम पीपल में लूज ट्रस्ट। कुछ व्यक्ति आपके ऊपर से विश्वास खो सकते हैं, पर उसके अलावा मैलेफिक सैटर्न और राहु का इफेक्ट आपके 12th हाउस में, तो उसका ये भी निकल के आ रहा है अच्छा प्रभाव कि आपको डोमेस्टिक हैप्पीनेस और गेम्स होते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले साइन पर चलते हैं, और हमारा अगला साइन लिब्रा यानी कि तुला। तुला की ये ट्रांजिट अगर हम लोग देखें तो ये 11वें घर में हो रही है, और 11वां घर तो गेंस का होता ही है। तो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन इनकम और प्रोफेशन में भी चेंज होने की संभावनाएं बन रही है, एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड कंट्रोल सोशलाइजिंग। एक चीज़ है कि सोशल होने के मामले में आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा तो सब अच्छा है, इनकम होने के चांसेस हैं, प्रोफेशन में भी गेम्स होने के और चेंज होने के चांसेस हैं। जो आपके डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि 3, 6, 10 और 11 में ये काफ़ी अच्छी रहती है ट्रांजिट। तो ओवरऑल लिब्रा के लिए वैसे भी सैटर्न योगा करता है, 2 अच्छे रूल्स का हाउसेस का रूलर है जिस प्रकार टॉरस के लिए। और उसके अलावा आपको अपने सोशल सर्किल
जो बढ़ने का दायरा उसको थोड़ा कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, ताकि आप हर गेंस को गेंद ही पा सकें और कोई असर उस पर ना हो। तो इसके अलावा क्योंकि आपके 11th हाउस में है तो जाहिर सी बात है ये डबल ट्रांजिट जो सैटर्न राहु की है वो आपको डिजायर्स का फुलफिल और गेन्स ऑफ इनकम करवाएगा। नेक्स्ट साइन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट साइन हमारा आता है वो है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि, और इनके ये ट्रांजिट 10th हाउस में हो रही है तो अच्छी बात है। न्यू एवेन्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबल वेंचर होने की संभावना है। तो वृश्चिक वालों के लिए भी 10वें घर में हो रही है ट्रांजिट, तो अच्छी हो रही है। तो इसके अलावा नए एवेन्यूज यानी नया कोई वो न्यू एवोकेशन या नया स्टार्टअप कर सकते हैं इस ट्रांजिट के दौरान। ये ट्रांजिट 25 जून से 18 अगस्त तकरीबन 50 से 60 दिनों की है केवल, तो इस हिसाब से वृश्चिक के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट साइन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट साइन जो आ रहा है वो सैजिटेरियस या धनु। धनु के ये 9th हाउस में ट्रांजिट हो रही है, और 9th हाउस ट्रैवल का भी होता है और फॉर्चून का भी होता है। तो यहाँ पे चांसेस हैं राहु वेस्ट साइड या वेस्टर्न कल्चर को भी शो करता है, जो ट्रैवल टू वेस्ट निकल के सामने आ रहा है सैजिटेरियस वालों के लिए, वेस्ट साइड में पश्चिम की तरफ। इसके अलावा आपके अंदर इनिशियल सेटबैक के बाद फॉर्चून भी ओपन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं वो है हमारा कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन के ये 8th हाउस में हो रहा है, और 8th हाउस अनसर्टेनिटी और सडन इवेंट्स का होता ही है, और राहु भी सडन अप्स एंड डाउन देता है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉचफुल है ये ट्रांजिट। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस और सडन गेन्स इन स्टॉक मार्केट या लॉटरी में होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैप्रिकॉन वालों के लिए कहें तो अच्छा है, उनके लिए इनहेरिटेंस और स्टॉक से रिलेटेड गेन्स होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट साइन हम लोग अगर देखें तो वो हमारा साइन आ रहा है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के ये ट्रांजिट 7th हाउस में हो रही है, तो 7th हाउस रिलेशनशिप का होता है। तो यहाँ पे है कि रिलेशनशिप के जरिए वो गेन कर सकते हैं। हाँ, इमोशनल मैटर्स में उनको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप से आप प्रैक्टिकल रहें और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा 7th हाउस तो रिलेशनशिप का है, और वहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो वो भी सैटर्न और राहु का। एक्वेरियस का तो रूलर ही सैटर्न है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स के जरिए गेन्स होने की संभावना है। हाँ, पर अधिक इमोशनल नेचर के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनाने से अधिक फायदे होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा पिसीज आता है, यानी मीन राशि। उनके ये 6ठे हाउस में हो रही है। 6th हाउस जैसा हमने बताया 3rd, 6th, 10th और 11th में ये सबसे अच्छी ट्रांजिट है। तो ओवरऑल उनके में करेज और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती दिख रही है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, और सोशल सर्किल भी उनका एक्सपेंड होने की योग है। तो ये रहा हमारा पिसीज वालों के लिए कि करेज और सोशल सर्किल बढ़ाने के अच्छे मौके हैं आने वाले 50-60 दिनों, तकरीबन 2 महीने। तो ये तो हमारी एनालिसिस रही हर मून साइन पे कि क्या असर होगा इस ट्रांजिट का, जो डबल ट्रांजिट शनि और राहु या सैटर्न या राहु की हो रही है लियो में। एक चीज़ और वॉच आउट करने की ज़रूरत है कि ये एनिमी साइन में हो रही है लियो, क्योंकि सन का साइन और सैटर्न राहु दोनों ही एनिमी है सन के, सूर्य के, और इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस भी हो सकता है जिस भी हाउस में भी हो रही हो। तो यहाँ पे एक प्रकार से राहु जो कि अप्स एंड डाउन दे रहा था, तो उस पर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ने से कुछ स्टेबिलिटी भी आ गई है। उसके अलावा राहु जो कुछ गेंस या लॉस करवाने भी जा रहा था, या जिनको गेंस करवाने जा रहा था, उनकी गेंस एक तरह से सैटर्न के एस्पेक्ट से फ्रीज भी होते हुए नजर दिख रहे हैं। तो ये हमारी एनालिसिस रही ओवरऑल सैटर्न राहु का क्या रहेगा। सभी 12 मून साइन हमने कवर किए। आप नीचे आ रही इंफॉर्मेशन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी कुंडली हमारे द्वारा
अध्ययन करवा सकते हैं नीचे हुई जानकारी से संपर्क करने के बाद। और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।